जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरी ओर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता हो कि मेरे चैनल पर 10 से 15 दिनों से कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी। उसका सबसे बड़ा ये कारण था कि मैं आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम्स की तैयारी में लगा हुआ था। ठीक है, तो फाइनली अब आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और मैं आपको बता दूं कि मेरा जो एग्जाम था वो 28 दिसंबर को 3rd शिफ्ट में एग्जाम था। ठीक है, तो फाइनली अब मेरा भी एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और मैं घर आ चुका हूँ। ठीक है, तो आज से हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियो आएगी 11 बजे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा। ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम होना था वो आपके जनवरी में स्टार्ट हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो फाइनली जनवरी तो आ चुकी है, लेकिन अभी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम का आता पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि रेलवे की ओर से नहीं तो इसका फॉर्म स्टेटस जारी किया गया है, नहीं तो इसके बारे में कुछ पता है। ठीक है, तो मैं अब आपको 100% गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम नहीं तो आपके जनवरी में होगा, नहीं तो फरवरी में होगा। ठीक है, अभी एग्जाम कब होगा इसके बारे में आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। इसके साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसके फॉर्म स्टेटस का लिंक एक्टिवेट कब किया जाएगा, इसके सिटी इंटीमेशन का लिंक एक्टिवेट कब किया जाएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। ठीक है, और आरपीएफ कांस्टेबल का आपके एग्जाम कब स्टार्ट होगा, इसके बारे में, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में मैं डिटेल्स में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस नोटिस को देखिए, और इसी नोटिस को देखते हुए मैंने बताया था कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम होगा वो आपके जनवरी से लेकर मार्च तक होगी। ठीक है, और इसी नोटिस को देखते हुए बहुत सारे टीचर और बड़े बड़े चैनल ने भी यही बताया था कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम होगा वो आपके जनवरी से मार्च तक होगा। लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम नहीं तो आपके जनवरी में होगा और नहीं तो फरवरी में होगा। ठीक है, अब मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए इस नोटिस में जो बताया गया है तो इसमें एलपी और आरपीएफ एसआई टेक्नीशियन और जेई का जो एग्जाम डेट दिया गया है, ठीक है, वो बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। क्योंकि जब रेलवे ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था, ठीक है, एग्जाम डेट को लेकर, सभी एग्जाम डेट को लेकर इन सभी का, तो इसका जो डेट है और इसका जो डेट है दोनों का बिल्कुल हुबहू मैच करता था। ठीक है, तो इसी नोटिस को देखते हुए हमने भी बताया था कि जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम होगा वो आपके जनवरी से लेकर मार्च तक होगा। लेकिन अब आपके जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होगा नहीं तो जनवरी में होगा और नहीं तो फरवरी में होगा। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी तक जनवरी हो चुका है, ठीक, जनवरी आ चुका है और अभी तक आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म स्टेटस का लिंक अभी तक रेलवे की ओर से एक्टिवेट ही नहीं किया गया है। रेलवे की ओर से कोई कंफर्मेशन ही नहीं है कि इसका फॉर्म स्टेटस का लिंक कब आएगा। ठीक है, तो आपने देखा था कि जब एलपी का सीबीटी 1 एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो एलपी का सीबीटी एग्जाम स्टार्ट होने से जस्ट 1 महीना पहले ही, ठीक है, रेलवे की ओर से उसका फॉर्म स्टेटस का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन अभी तक आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म स्टेटस का लिंक अभी तक एक्टिवेट नहीं किया गया। ठीक है, और इसका कोई अता पता भी नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका ये जनवरी में तो बिल्कुल भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, अब आती है बात फरवरी पर। ठीक है, तो फरवरी में मैंने बहुत सारे पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि आपके फरवरी में एसएससी जीडी का एग्जाम होना। ठीक है, और ये आपका जो एग्जाम स्टार्ट होगा वो 4 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक आपके एसएससी जीडी का एग्जाम चलने वाला है। तो अब आप मान के चल सकते हैं कि आपका फरवरी में भी आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है मार्च में। ठीक है, तो मार्च में देखा जाए तो आरपीएफ कांस्टेबल का यहाँ पर एग्जाम होने का प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, संभावना है कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम मार्च में होगा, क्योंकि फरवरी में तो टीसीएस एसएससी जीडी का एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, तो फरवरी में बिल्कुल भी नहीं होगा, जनवरी में भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका बचता है मार्च, तो मार्च में ही आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद अप्रैल आ जाता है, तो अप्रैल में आपका एनटीपीसी का एग्जाम होना। ठीक है, जैसा कि रेलवे ने पहले ही बता दिया है कि एनटीपीसी का जो एग्जाम होगा वो आपके अप्रैल में होगा। ठीक है, और मुझे भी पहले लगता था कि एनटीपीसी का जो एग्जाम होगा वो आपके 1 महीना तक ही चलेगा, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि आपके जो एनटीपीसी का एग्जाम चलेगा वो आपके 2 महीने तक चलेगा, क्योंकि इसमें ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का जॉब होता है। ठीक है, और इसमें काफी सारे कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो ये काफी लंबा एग्जाम चल सकता है। ठीक है, अब आती है बात कि आपके मार्च में तो अब बात आती है कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो आपके मार्च में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो ये इसका डेट क्या रहने वाला है। तो देखिए पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका फॉर्म स्टेटस का लिंक कब एक्टिवेट किया जाएगा और कब आप कंफर्म हो पाओगे कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम सच में मार्च में होगा या नहीं होगा। तो देखिए आपका अभी जनवरी चल रहा है। ठीक है, फरवरी के पहले वीक यानी कि 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, ठीक है, रेलवे की ओर से कोई सूचना आ जाती है, कोई इन्फॉर्मेशन आ जाता है इसका फॉर्म स्टेटस को लेकर कि हाँ एक्टिवेट किया जा रहा है। ठीक है, तो अब आप मान लेना कि आपके मार्च में एग्जाम होगा। ठीक है, अन्यथा हमको लगता है कि हाँ फरवरी में आ जाना चाहिए 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, क्योंकि इसके बाद आपका मार्च बचता है, मार्च के बाद अप्रैल में एनटीपीसी का एग्जाम होना है, फिर उसके बाद आपका जो एलपी का सीबीटी 1 एग्जाम हुआ है। ठीक है, इसके बाद एलपी का सीबीटी 2 भी एग्जाम होना है। ठीक है, उसके बाद जेई का सीबीटी 2 होना है। ठीक है, तो ये काफी लंबा प्रोसेस चलने वाला है। ठीक है, और इसमें टीसीएस काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाला है। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पे अब आपके मार्च में आपके आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम 100% होगा और आप मान के चल सकते हो कि आपके आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम मार्च में ही होगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद अप्रैल और मई जून बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि उसमें
TCS जो एग्जाम करवाएगी वो NTPC का एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। तो देखा जाए तो आपके पास अभी जनवरी का 30 दिन और फरवरी का 28 दिन बच रहा है, यानी टोटल आपके पास 55 से ज़्यादा दिनों का समय आपके पास है, पर्याप्त बचा हुआ है, ठीक है। तो इन समय में अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन ज़्यादा लगाइए, और ज़्यादा आप जितना हो सके आप मॉक टेस्ट डेली लगाइए, क्योंकि जितना आप मॉक टेस्ट लगाओगे, ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड कितनी है। क्योंकि देखा जाए तो अभी आपने देखा था कि RPF कांस्टेबल में काफ़ी सारे स्टूडेंट तो यही बोल रहे थे कि जिसका स्पीड अच्छा होगा वो RPF SI का एग्जाम क्रैक कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि RPF SI में जो फॉर्म टोटल भरे गए थे वो 15 लाख से भी ज़्यादा भरा गया था, ठीक है। और यहाँ पे कंपटीशन भी काफ़ी तगड़ा था, ठीक है। और इस बारी RPF कांस्टेबल में उससे भी तगड़ा कंपटीशन रहने वाला। उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि RPF कांस्टेबल में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म को फिल किया था, ठीक है। और इसमें वैकेंसी भी ज़्यादा थी, थोड़ा सा ज़्यादा था SI से अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म भी ज़्यादा भरा गया, और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 23 लाख से भी ज़्यादा इसमें फॉर्म भरे गए, ठीक है। तो यहाँ अगर 23 लाख यहाँ पे अभी तो रेलवे की ओर से इसका RTI रिप्लाई भी नहीं आया, ठीक है। तो ये भी आना बाकी है। तो जब RTI रिप्लाई आ जाएगी तो इससे हम लोग कंफर्म हो पाएंगे कि इसमें इस बारी कंपटीशन कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो आप मान के चल सकते हो कि मैं इतना ही बता सकता हूँ कि इस बारी RPF कांस्टेबल का जो कंपटीशन रहने वाला वो काफ़ी टफ रहने वाला, ठीक है। तो अभी से ही आप प्रिपरेशन में लग जाइए, और जितना हो सके आप प्रीवियस और मॉक टेस्ट लगाते रहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है, क्योंकि इसमें अभी इस बारी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ रहने वाला है। कि अभी आपने देखा था कि जो SI का पेपर हुआ तो SI के पेपर में GK GS काफी ज्यादा रोल प्ले किया था, और ये बात मैंने काफी सारे पिछले वीडियो में भी बताया था कि GK GS RPF कांस्टेबल में काफी ज्यादा अच्छा रोल प्ले करेगी। क्योंकि देखा जाए तो इसमें काफी सारे स्टूडेंट ने कि कोई जो स्कोर किया था वो कोई 20 किया था, कोई 25 किया था, मैक्सिमम स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 30 स्कोर किया गया था, ठीक है। यानी कि बहुत ज्यादा ब्रिलियंट पढ़ने में था वो GK GS में 30 स्कोर सही करके आया, ठीक है। तो इस बार जो RPF कांस्टेबल में जो आपका स्कोर रहने वाला GK GS में वो आप जितना हो सके उसमें आप मेहनत कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा आप करंट अफेयर्स स्ट्रेटेजिकल पर फोकस कीजिए, उसके साथ में आप जितना हो सके मैथ और रीजनिंग पर फोकस कीजिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका स्कोर बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और इसमें आप चाहोगे तो फुल में फुल स्कोर हो सकता है, ठीक है। तो जितना हो सके आप मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और जितना आप पढ़े हो उसको पीछे से रिविजन करते चलिए। अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर इसके अलावा कोई डाउट या क्वेरीज है तो कमेंट में जरूर पूछिए। चलिए मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।